एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसे, ठीक है। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ठीक है। नया टॉपिक है अकाउंटिंग, मतलब बिजनेस में अकाउंटिंग क्या रोल करती है, क्या काम करती है, ठीक है भैया। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब भैया वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्या होते हैं गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करी जाती है। किस मोटिव के लिए भैया? प्रॉफिट के लिए, और रेगुलर होनी चाहिए। अगर बीच बीच में गैप होकर ही हो रही है तो वो बिजनेस नहीं है। आगे भैया मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि भैया इधर क्या रखा जाता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि भैया अकाउंटिंग हेल्प करती है आपको अच्छे से रिकॉर्ड करने में। कैसे भैया? डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बीच में से कोई एंट्री गायब नहीं होनी चाहिए, उसके साथ उसका प्रूफ जरूर होना चाहिए। तो ये है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपको एक तो आगे दिखाना होता है यूजर्स को, मतलब आगे जो ओनर है उसको अकाउंटिंग की तो दिखानी है, तो भैया प्रॉपर रहेगी, होगी तो देख के अच्छा होगा। दूसरा भैया आपको आगे के काम करने होते हैं, कैसे प्रॉफिट निकालना होता है, बैलेंस शीट निकालना होता है। कैसे निकलेंगे? अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो आप कैसे निकालोगे ये सब, ठीक है। आगे चैप्टर में पढ़ोगे भैया असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है? यानी कि वो पर्सन या वो डिपार्टमेंट जो बिजनेस की एक्टिविटी को क्या करता है? मैनेज करता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। भैया हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग। कैसे? क्योंकि भैया मैनेजमेंट को बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। और ऐसे डिसीजन भैया फंड जो होता है ना बिजनेस का, फंड भैया प्रॉफिट हो गया और भी कुछ पैसे होते हैं, उसको बांटना होता है, उसको अच्छी जगह पे लगाना होता है। भैया अगर उसे यही नहीं पता बिजनेस के पास फंड कितना है, बिजनेस के पास क्या कितना है भैया, फंड कितना है, तो वो कैसे बांट देगा? बांट पाएगा नहीं भैया, बहुत मुश्किल है। कैसे बांटेगा अगर उसको यही नहीं पता? आगे भैया फैसिलिटेट करता है कंपैरेटिव स्टडी। भैया कंपैरेटिव स्टडी यानी कि फैसिलिटेट मतलब हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी में। भैया कंपैरेटिव स्टडी यानी कि वो स्टडी जिसमें आप कंपेयर कर सको दो चीज़ों को। भैया कैसे? सपोज करो भैया ये दो बच्चे हैं, मैं अगर इनको कंपेयर करना चाहूँ तो कैसे कंपेयर? या तो मैं इनके मार्क्स के बेसिस पर कंपेयर करूंगा, और अगर मार्क्स के बेसिस पर कंपेयर नहीं कर रहा तो मैं किसके बेसिस पर? भैया रैंक के बेसिस पर करूंगा। वैसे ही भैया कंपैरिजन कैसे होता है? एक तो भैया आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू पता लगा सकते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और भैया आप कैसे? फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू कंपेयर कर सकते हो, और कैसे भी कंपेयर नहीं करा जाता। हाँ हो सकता है भैया आप ग्रोथ के बेसिस पर करना चाहो तो कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी भैया कंपैरिजन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा कंपैरिजन होता है? एक भैया इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन और एक इंटर फॉर्म कंपैरिजन। भैया इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन मतलब यानी कि भैया जब सॉरी पहले इंटर पढ़ते हैं। इंटर फॉर्म कंपैरिजन यानी कि भैया इंटरनेशनल, यानी कि भैया जब इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री का दूसरे के साथ। वैसे भैया इंटर फॉर्म कंपैरिजन हो, इंटर फॉर्म कंपैरिजन है, मैंने फॉर्म कंपैरिजन नहीं लिखा, ठीक है भैया। इंटर फॉर्म कंपैरिजन है यानी कि दो बिजनेस का आपस में कंपेयर, यानी कि ये दोनों बिजनेस अलग अलग है, आपस में कंपेयर। और भैया इंट्रा फॉर्म दोनों बिजनेस सेम है और दोनों बिजनेस का आपस में कंपैरिजन, यानी कि भैया जब मेरे हाथ में दोनों सेम हो और मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो ये हो गया इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। लेकिन अगर दोनों हाथ, ये हाथ किसी और का ये हाथ किसी और का, और अगर कंपेयर करा जा रहा है तो इंटर। भैया बाहर का तो समझ में आ गया कैसे कंपेयर करोगे, अंदर का कैसे करोगे? भैया अंदर अपनी खुद का खुद के साथ कैसे? अपना इस साल का देखो, अपनी पिछले साल का देखो, इस साल का उससे पिछले और पिछले साल का। और भैया बाहर के साथ कैसे करा जाता है इंटर में? इंटर में अपना देखो, दूसरे का उस साल का, दूसरे का और पिछले साल का देख लो, ठीक है भैया। आगे क्या है? एविडेंस इन कोर्ट। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है भैया, सॉरी एविडेंस इन कोर्ट मतलब भैया कोर्ट जो है वो हमारी अकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लेता है। भैया कोर्ट में कोई क्या पता भैया किसी ने हमारे खिलाफ केस कर दिया या हमें किसी के खिलाफ केस करना है, तो भैया कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं? भैया कोर्ट के थ्रू। हम कैसे बताएंगे हमने गलत समझा या उसने गलत समझ लिया? हम भैया अकाउंट में बोलेंगे देखो हमने इतने गुड्स बोले थे इसे बेचने के लिए इतने प्राइस पर, इसने गलत समझ लिया, तो हमारी क्या गलती? हमने तो प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखा है और इसको वो बिल भी दे रखा है, ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट। भैया अगला पॉइंट क्या है? अदर्स। अदर्स में भैया एक है कि अगर प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, क्या होगी? प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो उससे क्या होगा भैया? प्रॉपर अकाउंटिंग से आपको ट्रांजैक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। भैया मुझे देखना है 10 साल पहले की ट्रांजैक्शन, कैसे देखूंगा? मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खोलूंगा, 10 साल पहले जाऊंगा देख लूंगा, या फिर भैया अगर सिस्टम में करो कंप्यूटर पे तो वो डेट डालूंगा और ट्रांजेक्शन सारी सामने आ जाएगी जो आपको देखनी है। लेकिन भैया अगर अकाउंटिंग ना होती तो
तब ये नहीं हो पाता, तब ये याद रखनी पड़ती है आपको। लेकिन अकाउंटिंग जैसे मोबाइल नंबर आ गया ना भैया, मोबाइल से क्या होता है, हमें नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले हम डायरी में लिखते थे, याद रखते थे ना भैया। इतने सारे नंबर अगर कोई खो गया फिर भैया, फिर तो तभी मिलता था जब उससे दोबारा मुलाकात होगी, अदरवाइज तो नहीं मिलता था। ठीक है, तो भैया ये किसने हेल्प करा, अदर। दूसरा पॉइंट क्या है भैया अदर्स में, भैया बिल्कुल भैया, दूसरा है फैसिलिटेट, फैसिलिटेट रेजिंग लोन। भैया फैसिलिटेट रेजिंग लोन मतलब भैया यानी कि लोन लेने में मदद करता है भैया। कोई भी पर्सन, कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जो आपको इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे मुथूट फाइनेंस है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक हो गया। ठीक है, तो भैया कोई भी पर्सन, कोई भी बैंक, कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन कब देगा, जब भैया वो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेगा, पोजीशन देखेगा, दोनों अच्छी होगी तो आपको लोन देगा, और अदरवाइज अगर दोनों अच्छी नहीं हुई तो नहीं देगा। अगला पॉइंट भैया, फैसिलिटेट बिजनेस बाय असर्टेन प्रॉपर परचेज प्राइस। यानी भैया आपको इससे पता लगता है आपका प्रॉपर परचेज प्राइस। क्या पता लगता है बोलो भैया, प्रॉपर परचेज प्राइस। इसका मतलब प्रॉपर परचेज प्राइस यानी कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाता है कि आपने कितने का खरीदा, और अगर मैं यहीं पे बोलूँ तो सेल प्राइस भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, कि आपने कितने का खरीदा या कितने का बेचा। और आप ये भी बोल सकते हो आपको प्रॉपर पता लग जाता है, जैसे मैं ये मेरा काम है मार्कर बनाना, तो भैया इस मार्कर को बनाने की कॉस्ट कितनी आई, इस मार्कर को बनाने की कॉस्ट कितनी आई। भैया अगर मैं प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो पता लग जाएगी, लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या पता भैया इसका मटेरियल कितने का पड़ा, मुझे क्या पता मैं लेबर को कॉस्ट कितनी दे रहा हूँ, मुझे क्या पता भैया इसमें जो एक्स्ट्रा कोई अगर लग रही है वो कितने, भैया इसकी मशीनरी भी आती होगी इसे बनाने की, भैया वो कितने की है, फिल करने का, कलर करने का कॉस्ट मुझे क्या पता भैया, नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा हूँ बिजनेस में, तो भैया आपको इजीली परचेज प्राइस पता लग जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटीज को पे करने में मदद करता है। कैसे भैया, टैक्स लायबिलिटी समझाओ भैया होती क्या है। यानी कि भैया वो लायबिलिटी जो आपको टैक्स पर देनी होती है, यानी कि वो कर्जा जो क्यों आया भैया, क्योंकि टैक्स की वजह से वो कर्जा आया। भैया कैसे, मैंने कुछ सामान बेचा, मैंने क्या करा भैया, कुछ सामान बेचा, क्या मुझे उसके लिए पैसा पे करना पड़ गया। हाँ भैया गवर्नमेंट, अब एक बात बताओ, तुम गवर्नमेंट की जमीन यूज कर रहे हो, जमीन तुमने खरीदी, लेकिन है कहाँ पर वो जमीन, इंडिया के अंदर, इंडिया की गवर्नमेंट के। भैया आप लेबर यूज कर रहे हो, किसके लेबर हैं भैया, इंडिया के है ना, मतलब गवर्नमेंट के हैं। भैया आप बेच किस कर रहे हो, इंडिया के अंदर बेच रहे हो। हवा किसकी यूज कर रहे हो, इंडिया की। मशीन भी इंडिया की। भैया तो इतना सब इंडिया का यूज कर, माना पैसे देकर दे रहे हो भैया, पर वो चीज़ तुम्हारी तो नहीं होगी। हवा की इस कमरे के बदले भैया थोड़ी गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो वो ले सकती है ना। भैया जब मैं उनके ये सब चीज़ें यूज़ करके क्या कर रहा हूँ भैया, बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है कि जो भी मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट मैं किसको दूँ, गवर्नमेंट को, जिसे मैं बोलता हूँ टैक्स। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी पे हमें पता कैसे लगेगा हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी, वो कौन बताएगा, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो